देखो, आपने जैसे नाम से ही पता चलता है ज्ञान सागर कि बच्चों में ज्ञान का भंडार है। उस सागर इसीलिए नाम दिया गया है ज्ञान के भंडार को। उसको कैसे हम उभार सकते हैं? Blood pressure is actually by which pressure blood flow in our vessels. This is known as blood pressure. This device help us to measure blood pressure. This device name is sphygmomanometer. नमस्कार, इस समय हम तीतरम मोड़ पर बाल विकास ग्लोबल स्कूल में हैं, जहां पर ज्ञान सागर के नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर 11वीं कक्षा के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। सभी बच्चों ने शानदार मॉडल बनाए हुए हैं। इस तरह की प्रदर्शनी बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उकेरने का काम करती है। आइए इस बारे में बात करते हैं बच्चों से, मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत चहल से और प्रिंसिपल मैम राजश्री चौधरी से। खुद बनाया, खुद सीखा और बच्चा और हमें भी साथ में पढ़ाया, पेरेंट्स को साथ में पढ़ाया उन्होंने। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव हमारा था। ज्ञान सागर इज़ अ नॉलेज ओशन ऑफ नॉलेज। मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इक्विपमेंट्स को लेके। मॉडल्स देखे तो यहाँ पे सबके मॉडल्स बहुत अच्छे हैं और बच्चे बड़े पोलाइट और डिसिप्लिन हैं और बच्चे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कहाँ से हो? हम कैथल से। बेटा क्या कर रहे हो, क्या बना रखे हैं? I am singing a prayer. प्रेयर कर रहे हो? Yes. कौन सी प्रेयर कर रहे हो? Everything I am. गा के सुनाओ। Everything I am. Everything I am. Everything I will be. Everything I will be. I give it to you, Lord. तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान सागर में बच्चे कैसे अपनी नई नई जो प्रस्तुति है वो दे रहे हैं। यहाँ इन्होंने जो भारत का मानचित्र है वो बनाया हुआ है। कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के नाम से आप देख सकते हैं चारों दिशाओं में जो इन्होंने नाम लिखे हुए हैं। तो आइए बच्चों से बातचीत करते हैं किस प्रकार का ये ज्ञान सागर में अपना जो ज्ञान है वो बांट रहे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम Good है? morning, Diksha. क्या बना रखे आपने, क्या बनाया आज ज्ञान सागर? गुजरात. गुजरात तुम लोग क्या है तो बता सकते हैं थोड़ा? गुजरात की फेमस डिश ढोकला है। गुजरात में फेमस गेम गरबा। तो अब हम पहुँचे हैं इन बच्चों के पास जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी इन्होंने बनाई हुई है और क्या क्या ह्यूमन किस प्रकार से जो मानव का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है और क्या कुछ उसमें इम्पोर्टेंट होता है। Sir, here we are checking blood pressure. Blood pressure is actually by which pressure blood flow in our vessels. This is known as blood pressure. This device help us to measure blood pressure. This device name is sphygmomanometer. By sphygmomanometer, it help us to tell what about our blood pressure and our blood flow in our vessels. And highest and lower blood pressure is 120 and 80 mm of Hg. Welcome here, sir. Here we are representing digestive system model. Firstly, we take food from mouth. In mouth, there is salivary gland which secretes saliva. Then food comes in esophagus, which is food pipe, in which peristaltic movement occur. Then here comes to stomach. Stomach, in which two enzymes are present, pepsin and renin. They are activated by the HCl medium. Then food comes in small intestine, then in large intestine. Then we remove waste product through anus. Thank you, sir. तो इन बच्चों ने डबल हेलिक्स आप देख सकते हैं मॉडल ऑफ डीएनए बनाया हुआ है। तो आइए इनसे भी जान लेते हैं किस प्रकार इन्होंने जो ये मॉडल बनाया है और क्या नाम है। Hello, sir. I am Ujjwal. I am Hana, sir. जी Yes. कौन सी क्लास में? We are in +1 class. जी तो जैसे आपने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बनाया हुआ है तो क्या महत्व है इसका? Sir, this is a genetic material of all living organism present in all living organism. DNA has two strands. These two strands are called backbone of DNA. These two strands made up of two components, phosphate and sugar. Phosphate represent black bits and sugar is the by white bits. And this middle is nitrogenous base. In this, adenine and thymine made double bond and guanine and cytosine made triple bond. And DNA is a help in our body to pass genetic material into another generation, sir. As like sir, जैसे कि आपकी आइज़ है, आपकी आइज़ का कलर ब्लैक है तो आपके बच्चों का कलर भी आपके बच्चों की आइज़ का कलर भी ब्लैक ही होगा। हेयर कलर, फेस शेप, बॉडी डिज़ाइन वो हमारे डीएनए हेल्प करता है। This is microscope. Microscope help to see the small things into large things. Large thing. This is the plant cell plates. It is animal cell plates. सर जैसे हम इसको चलाने से पहले हमें इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है ये
इस चीज़ को क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इनका काम क्या है, हमें वो पता लगाना ज़रूरी है। तो जैसे हम ये चलाएंगे, ब्लड यहाँ से मूव हो रहा है, तो हम यहाँ आर्टरी से ब्लड आएगा, ब्लड इस पाइप के थ्रू इस चैम्बर में आएगा। ब्लड में हायर कंसंट्रेशन में सॉल्ट्स प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, और जो ये सोल्यूशन है, डाइल्यूजिंग सोल्यूशन है, येलो कलर का है, इसमें जो सॉल्ट है वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो कोई भी चीज़ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है। तो इस डाइल्यूजिंग चैम्बर में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के बाद ब्लड क्या है, प्योर हो जाएगा, और प्योर ब्लड को हम इस वेसल के द्वारा पंप तक लेके आएंगे, और पंप के बाद हम उसको दोबारा हमारे हैंड में, हमारी बॉडी में, विंस के द्वारा बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। यस इसे मेरा नाम अमनदीप राविश है जी। जैसे बच्चों ने आज एग्जीबिशन लगा रखी है ज्ञान सागर के नाम से बाल विकास स्कूल में, तो क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ अच्छा लगा? मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इक्विपमेंट्स को लेके, और ज़्यादातर इक्विपमेंट्स उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने खुद बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इधर स्टीम इंजन की वर्किंग है, इन दो लड़कियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया और अच्छे से एग्जीक्यूशन की है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर कि हाँ कैसे वर्क करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, तो ये सब अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं बच्चे। तो ये हर जगह देखने को मिलता नहीं है आमतौर पे, तो इट्स वेरी नाइस एंड स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट हियर। आप बताइए मैम। मेरा नाम सुरभि है। हाँ, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं इस एग्जीबिशन में पहले भी गई हूँ, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने मॉडल्स को, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। तो मतलब आज आपने स्पेशल विजिट किया यहाँ पे? ये स्पेशल हमने विजिट किया यहाँ के। तो पहले प्लान था मतलब आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ देखा आपने, क्या आप यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे मैंने जितने भी सबके मॉडल्स देखे, तो यहाँ पे सबके मॉडल्स बहुत अच्छे हैं और बच्चे बड़े पोलाइट और डिसिप्लिन हैं, और बच्चे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कहाँ से हो आप? हम कैथल से। हाँ सर, जैसे आज स्कूल में ज्ञान सागर के नाम से आपने एग्जीबिशन लगवा रखी है बच्चों की, सभी बच्चे अच्छे से मतलब भाग ले रहे हैं, अच्छे से मॉडल भी बना रखे हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? वैसे देखो, आपने जैसे नाम से ही पता चलता है ज्ञान सागर, कि बच्चों में ज्ञान का भंडार है, वो सागर इसीलिए नाम दिया गया है ज्ञान के भंडार को। उसको कैसे हम उभार सकते हैं, तो बच्चों में टैलेंट छिपा हुआ है, उस टैलेंट को उभारने के लिए हमने बच्चों ने लर्निंग बाय डूइंग अपने आप बच्चों ने तैयार किए हैं मॉडल टीचर की हेल्प से, और उसको प्रैक्टिकली बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने किया है। वो सारा कुछ यही आज का हमारा था, बच्चों की प्रतिभा को उकेरने का काम अध्यापकों के माध्यम से, प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से एक अच्छा प्रयास शायद हमने किया है। बाकी तो पेरेंट्स आए हैं, आप उनसे पूछोगे वो बताएंगे अच्छे से। हमने गांव की जो धरती है उसमें सोना उगलता है, हमने उसको कोहिनूर में बदलने का प्रयास किया है और शायद हमारा ये प्रयास सफल होगा। और कैथल ज़िले के अग्रणी स्कूलों में BVGN हमारे बच्चे पूरे परिवार की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर आए जी। जैसे पेरेंट्स भी हमने मिले यहाँ, बच्चों ने ह्यूमन सिस्टम भी बना रखा था और बना रखा था, तो उन्होंने देखा भी, उसको चला के भी दिखाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कहीं ह्यूमन सिस्टम में, कहीं जैसे मंदिर मस्जिद से जुड़ा गुरुद्वारा बना रखा था बच्चों ने, कहीं नाच रहे थे, गा रहे थे, तो कौन सी क्लास तक के बच्चों ने भाग लिया? और इसमें हमारे नर्सरी क्लास से लेकर और 11th क्लास तक के बच्चे पार्टिसिपेंट थे, क्योंकि 12th क्लास के भी CBSE के एग्ज़ाम चले हुए हैं, इसलिए वो बच्चे हमारे एग्ज़ाम में बिजी हैं। तो कम से कम 3 साल से लेकर और 16 ईयर तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेंट थे। हमने आज पूरी संस्कृति को, दिशाओं को, चारों दिशाओं से जो संस्कृति है हमारी, नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की, हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सभी धर्मों को हमें सामाजिक की इसमें प्रदर्शनी लगी है, सोशल स्टडी की, इंग्लिश की प्रदर्शनी थी, संस्कृत की प्रदर्शनी, हिंदी की प्रदर्शनी। एग्जीबिशन में सब सब्जेक्ट को, सब रिलीजन को, सब उसको दिखाने का प्रयास किया है बच्चों ने, और अच्छा प्रयास था बच्चों का। ये रिजल्ट मिलेंगे आपको। जैसे सर हर साल लगती है, जैसे पिछली बार तो कोविड था, कोविड था, 2 साल से कोविड था, हर साल ऐसी एग्जीबिशन नहीं होती। पहले साइंस की एग्जीबिशन ऑलरेडी लगती थी, लेकिन हमने प्रयास किया कि साइंस नहीं, प्रैक्टिकली हम संस्कृत को कैसे पढ़ा जा सकता है, हिंदी को कैसे पढ़ा जा सकता है,
सोशल स्टडी को कैसे पढ़ाया जा सकता है, फिजिकल एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही मार्क्स 100 होते हैं लेकिन उसको लाइटली लेते हैं बच्चे और उसे मार्क्स कट जाते हैं। हमने हर सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली थोरोली हम कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं यह दिखाने का प्रयास किया। तो मतलब कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे भी जैसे प्रैक्टिकल देख के जल्दी सीख जाते हैं। हाँ, देखना बच्चे जब बुक से याद करते हैं वो एक भूल जाते हैं बच्चे कुछ टाइम के बाद, लेकिन जिस आइटम को बच्चा प्रैक्टिकली देखता है, प्रैक्टिकली जिसको प्रिपेयर करता है, उसको सर्कुलेट करता है, वो पूरी ज़िंदगी याद रहती है उसको, पूरी लाइफ में भूलता नहीं कभी उसको प्रैक्टिकली करने के बाद। तो मैम मैं किस प्रकार की प्रदर्शनी आज आपने? हाँ, बेसिकली जो ये एग्जीबिशन हमने क्रिएट किया है उनका हमारा थीम था, इट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चे जो हैं दे डू इट देमसेल्फ, दे लर्न इट एंड देन दे टीच। उन्होंने खुद बनाया, खुद ही अपना सीखा और खुद हमें पढ़ाया, साथ में पढ़ाया। तो दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली। तो खुद बनाया, खुद सीखा और बच्चा और हमें भी साथ में पढ़ाया, पेरेंट्स को साथ में पढ़ाया उन्होंने। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव हमारा था। ज्ञान सागर इज़ अ नॉलेज ओशन ऑफ नॉलेज। मैडम कितने दिन तो बच्चों ने तैयारी की जैसे? यही कमाल की बात है, बच्चे को सिर्फ 10 दिन मिले थे। कब सारे मॉडल स्कूल में बनाए हैं, मॉडल बनाते बनाते उन्होंने सीखा है और आज जो सीखा है उन्होंने फटाफट उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने बताया भी है। ये कमाल की बात है, 10 दिनों में सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया उनको और उन्होंने उसको मेटलाइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जैसे प्रदर्शनी लगाई तो बच्चों को कुछ पढ़ने में मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा पढ़ने से मिलेगी। एक तो होता है क्रैमिंग, होता है बुक से रट लिया, क्रैम कर लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्रैमिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने खुद सीखा और खुद समझा है। तो ये नॉलेज जो है, जो उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग होती है, ये ज़िंदगी भर के लिए उनके दिमाग में एक इम्पैक्ट डालती है। तो जैसे बच्चों ने मॉडल बना रखे थे भिन्न प्रकार के, तो अपनी सोच के हिसाब से बनाया है या आपने बताया? नहीं, एक थीम दी गई थी उन लोगों को, हमें क्लास वाइज थीम दी थी। क्लास 3, 4 जो है मैथ्स बनाएंगे, क्लास 5, 6 हिंदी बनाएगा, 8, 7, 8 जो है इंग्लिश के लिए जाएंगे, ऐसे अलग थीम हमने बच्चों को दी थी। उसी थीम के बेसिस पे उन्होंने अपने मॉडल बनाए हैं और वही प्रदर्शित किया हुआ है, एग्जिबिट किया हुआ है। सर स्टाफ हमारा सारा कैथल से ही है, कैथल से है। कुछ 1-2 स्टाफ ज़रूर हमारे ग्रामीण के भी हैं, जब बच्चे हैं तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो ग्रामीण के टीचर्स कुछ आता नहीं है, सब वेल एजुकेटेड हैं सारे के सारे। माता पिता को क्या, पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ पेरेंट्स को ये दूंगी, आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़िए और भूल जाइए। आप बच्चे का जो हिडन टैलेंट है वो हम निखारेंगे बच्चे को, आप सिर्फ हमें सौंपिए और बच्चे को भूल जाइए। स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, हमारे पास तीनों स्ट्रीम्स हैं, साइंस, मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट्स भी है। तो हर फील्ड में है, मतलब कोई फील्ड में छूटा नहीं है हमारा। इट इज़ नर्सरी से +2 तक है हमारे पास। बोर्ड CBSE बोर्ड है।